हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टॉक ट्यूशन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीक के लिए क्या प्लान करें। एंड हमारी मंथली क्लोजिंग आ चुकी है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड क्या आने वाले मंथ के लिए हमें प्लान करना चाहिए, वो सब डिस्कशन होगा इस वीडियो में। एंड प्लस आपका स्टॉक ऑफ द वीक भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। हम देख पा रहे हैं कि इस वीक में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस स्मॉल कैप का रहा, एन50 करा। तो कहीं ना कहीं जो ये पुल बैक आया है, उस पुल बैक में स्मॉल कैप्स में जो हाई अल्फा स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, विच इज शोइंग द गुड स्ट्रेंथ। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको दिख पा रहा था कि स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस इस वीक रिलेटिवली काफ़ी अच्छी थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस काफ़ी सारे वीक से। एंड अगर हम 1 मंथ की बात करें, ये हमारा 1 मंथ का ओवरऑल परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट इंटरेस्टिंगली हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ दिख पा रहा है स्मॉल कैप का परफॉर्म आउट परफॉर्मेंस ओवर एवरी अदर इंडाइसेस। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप, रियल्टी एंड आईटी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिख रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। बट अभी हम अब डिस्कस करते हैं निफ्टी का एनालिसिस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीक टाइम फ्रेम पे आने से पहले बस एक डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। एक मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग आ चुकी है उस पर हमारा एक टेक, एक अच्छी सेलिंग कैंडल के बाद हमारा एक, ये जो एक हैमर कैंडल बन चुकी है अराउंड द सपोर्ट एरिया में, विच इज शोइंग द गुड स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं नीचे से काफ़ी सारे बायर्स एक्टिव हैं, तो यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये हमारा टेक है मंथली कैंडल का कि यहाँ पे बायर्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं इस कैंडल के रिप्रेजेंटेशन देखते हुए। ऑलराइट, अब हम आते हैं वीकली कैंडल पे। वीकली में हम देख पा रहे हैं एक हैमर कैंडल बनी थी अराउंड 200 EMA, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। एंड उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल जो बनी है वो भी पॉजिटिव है। तो विच इज शोइंग कि यस, यहाँ से मायर्स काफ़ी एक्टिव हुए हैं। तो हमें उस बाइंग एक्टिविटी को कंसिडर करते हुए हमारी एनालिसिस को अब स्टार्ट करना चाहिए। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही थी हमारी, उसका आया ब्रेकआउट एंड उसके ऊपर काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा है। ऑलमोस्ट उसने हमने 1 वीक स्पेंड कर दिया है, गैप फिल कर दिया है। तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ हमें बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है निफ्टी के अंदर। तो विच इज़ अ वन गुड साइन। पर यहाँ से अब ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा, विच इज़ अनदर क्वेश्चन जो हम आगे फर्दर एनालिसिस में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये ओवरऑल हमें दिख रहा है कि हमारा जो सपोर्ट एरिया 23,900 का वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जो हमने आपको हमारे डेली एनालिसिस में मेंशन किया था। अगर आपने अभी तक हमारा डेली एनालिसिस नहीं फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे हम डेली एक इवनिंग में शॉर्ट डालते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम एक शॉर्ट एनालिसिस शेयर करते हैं हमारे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड फिर निफ्टी की भी। तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, 23,900 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप होने की हाई पॉसिबिलिटी है। यहाँ से एक ट्रेंडिंग मूव की मैं बहुत कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक स्ट्रेच दिखा दिया है हमें ओवरऑल लास्ट फ्यू मंथ्स में, एक अच्छा अपसाइड एंड डाउन साइड भी। तो अब मुझे ट्रेंडिंग मार्केट की यहाँ से सिर्फ इसी वजह से उम्मीद नहीं हो रही है, एक ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी वीक है। स्टिल इसने एक बेस फॉर्म किया है। तो अगर ये बेस फॉर्म होता भी है तो आई बिलीव कि कपल ऑफ वीक्स ये यहीं स्पेंड करने वाला है। एंड उसके बाद हमें फर्दर प्लान करना होगा अपनी अपॉर्चुनिटी का किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पे बेसिस फॉर्म हो रहे हैं, तो बेसिस का फॉर्म होना एक सिर्फ इतना अच्छा पॉजिटिव साइन है कि यहाँ से अब एक इमीडिएट सेलिंग नहीं हो मिल पाएगी। 0.382 का राउंड सपोर्ट लेवल है हमारे 23,900 के राउंड, तो वहाँ पे एक बेस फॉर्म हुआ है अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो ये बेसिस फॉर्म हो रहे हैं, ये अच्छा साइन है। बट इस बेसिस को मानते हुए आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट की अभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, अनलेस जब तक सारे इंडाइसेस एक जगह सपोर्ट करें। तो 23,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, 24,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। उन इन दोनों के ब्रेक के बाद ही हम प्लान कर सकते हैं अपना एक अलग ट्रेंडिंग मूव। जब तक इसके अंदर रहेगा, कंसोलिडेशन की हाई प्रोबेबिलिटी है। मंथली अर्निंग बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अभी पॉज दिख रहा है। कपल ऑफ मंथ से हमें पॉज ही दिख पा रहा है इस बड़ी कैंडल के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक साइन है कि कंसोलिडेशन में जा चुका है बैंक निफ्टी। एंड एक बड़े ट्रेंड की तैयारी हो सकती है आने वाले हफ्तों में या महीनों में। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ही ट्रेंडिंग हो जाएगा, बट यस, यहाँ पे इतना ट्रेंडिंग के बाद आर एस ए काफ़ी न्यूट्रलाइज हो चुका है हमारे मंथली कैंडल पे। तो विच इज शोइंग कि यस, मार्केट धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, बड़ी सेलिंग नहीं आ पा रही है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। वीकली कैंडल की बात करें, वीकली में भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रलाइज हो चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अराउंड 200 EMA के अराउंड ही सपोर्ट लिया है, ऑल्दो एग्जैक्ट 200 EMA पे नहीं आया है, बट यस यहाँ पे लिया है, आधे से काफ़ी न्यूट्रलाइज हो चुका है, विच इज शोइंग अ गुड साइन। तो अभी के लिए देखते हुए एक पॉजिटिविटी दिख रही है ऑल्दो इन द वीक मार्केट।
अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हुए एक सेलिंग के बाद काफी जिगजैग मोमेंटम हमें दिख रहा है निफ्टी बैंक के अंदर, बट एट द सेम टाइम एक अच्छा आया ब्रेकडाउन, फॉल ऑफ सेलिंग नहीं मिल पाई है और कहीं ना कहीं 200 ईएमए से ही सपोर्ट लिया है हमारे बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो वीकली में यस इट वाज क्लोज टू 50 ईएमए, बट ऑन द डेली टाइम फ्रेम पे उसने 200 ईएमए का सपोर्ट लिया है एंड प्लस इससे 50 ईएमए का भी क्रॉस कर लिया है, विच इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं बैंक अपने आप को काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहे हैं कंपेयरिंग टू बैंक निफ्टी ना। तो बैंक निफ्टी को मैं एक अच्छा स्कोर दूंगा कंपेयरिंग टू निफ्टी, अगर हमें बुलिश साइड पे प्लान करना है तो। और एंड ऑल्सो एक एरिया कंसोलिडेशन में आ चुका है 51,800 के लेके 52,600 के राउंड पे। तो ये 800 पॉइंट का कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे एक टाइम स्पेंड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी अपसाइड के लिए। एंड उसकी पॉसिबिलिटी ये क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पेंडिंग होंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हैं। गैप उसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है, बट येस पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी इस तरह के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो काफ़ी सारे स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़े हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए यहाँ पे आया था। एट द सेम टाइम काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया, बट अब यहाँ से एक पुल बैक भी आया है। तो अगर अब यहाँ से ये ब्रेक होता है तभी हम अपना फर्दर स्टांस चेंज करेंगे फ्रॉम शॉर्ट टर्म बुलिश टू शॉर्ट टर्म बेरिश। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है अगर निफ्टी भी उसको सपोर्ट करेगा तो। फिर निफ्टी में भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी थी, ऑल्दो यहाँ का 200 ईएमए काफ़ी दूर था, विच इज शोइंग कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आ चुका था एंड इतना बड़ा फॉल डाउन नहीं आया फिर निफ्टी में कंपेयरिंग टू अदर सेक्टर्स। तो यस दिस इज वन ऑफ द साइंस विच इज शोइंग फिन निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो अपने रेजिस्टेंस एरिया के काफ़ी पास में आ चुका है। अगर हम देख सकते हैं 24,400 के अराउंड पे काफ़ी सारा इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। तो अगर ये ब्रेक होता है हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस से ये एक बार ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश करेगा, वहाँ सस्टेन करेंगे दैट इज अनदर क्वेश्चन। बट एट इस टाइम पे हमें ये दिख रहा है कि स्टॉप लॉसेस काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। तो सेलर्स को ट्रैप करने का अच्छा मौका है यहाँ पे इनके पास। एंड एट द सेम टाइम हमें दिख पा रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ था वहाँ से हमें बाइंग दिखी है। तो ये जो हमारा जोन है ये भी इम्पोर्टेंट जोन हो चुका है। तो इस जोन के अराउंड पे बाइंग देखने को मिली है, 26,000 भी एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। तो यस यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, गैप अभी पेंडिंग है इसमें भी, बैंक निफ्टी में भी। निफ्टी ने अगर गैप फिल कर दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा सा पुल बैक के बाद भी वापस से अभी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। बट अभी इस टाइम पे देखते हुए इट इज सीम्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। यहाँ से हम वापस अब स्टांस पे हैं। तो फिर निफ्टी का स्टांस अभी भी न्यूट्रल टू बुलिश पे ही है। मार्केट सेंटीमेंट वीक है, अभी भी बोल रहा हूँ मार्केट सेंटीमेंट वीक है, बट इस वीक सेंटीमेंट में भी अगर अपने आप को अपर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है इट इज़ अ गुड साइन। तो इसको देखते हुए स्टांस हमारा अभी भी न्यूट्रल रहेगा, बट एग्रेसिव बुलिश अभी भी नहीं है। इसका ब्रेक होता है फिर हमें देखना है कि यहाँ पे क्या ये टाइम स्पेंड कर पाएगा, अपने आप को होल्ड कर पाएगा, या सिर्फ एक बड़े मूव के बाद वापस से नीचे आ जाएगा। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर वो वापस से नीचे आएगा तो यस, बट अगर यहाँ पे होल्ड किया डेफिनेटली नए बायर्स भी ऐड होंगे, जो पुराने बायर्स हैं वो भी होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, विच इज़ अ गुड साइन। मिड कैप अभी सिमिलर स्टोरी है, काफ़ी अच्छा आया था ब्रेकडाउन, पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से ब्रेक हो सकता है। बट यहाँ से हमने एक चीज़ नोटिस की थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो है RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ था, कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करा था इन लेवल्स पे एंड वैसा ही हुआ। उसके बाद एक अच्छा हमें बाउंस देखने को मिला है। तो काफ़ी सिमिलर पैटर्न शो कर रहा है मिड कैप भी एज सिमिलर टू बैंक निफ्टी फिफ्टी निफ्टी। तो यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रेक आ सकता है ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे भी सेलर्स काफ़ी अभी इस तरह से स्टॉप लॉस काफ़ी होंगे। तो हमें यहाँ पे वॉच आउट करना है एंड देखना है कि यहाँ से अब ये जर्नी कंटिन्यू करेगा, स्टॉप लॉसेस अभी हंट करेगा, कंसोलिडेशन में जाएगा, ट्रेंडिंग होगा। वो सब पॉसिबिलिटी है। 750 के राउंड पर अच्छा रेजिस्टेंस है, तो पॉसिबिलिटी है कि जब ये क्रॉस करेगा तो आपको एक बड़े लेवल मिल जाएंगे, 13,000 के राउंड की ओर भी खुल जाएंगे। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की बात कर रहे हैं। नीचे मेसेज काफ़ी फॉर्म करते जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग एटलीस्ट फॉर द बायर्स इस टाइम पे। तो अगर ये बेसिस इंटैक्ट रहते हैं एक आपको कंसोलिडेशन टू ट्रेंडिंग वो मिल सकता है आने वाले टाइम में। स्टांस इसमें भी न्यूट्रल ही है, इसमें मैं बहुत बुलिश है वो नहीं हूँ। बट ये इस अच्छी बात यह है कि हमारा एक नेगेटिव सेंटीमेंट जो था काफ़ी हद तक वीकन हो चुका है वो, तो अब नेगेटिविटी भी कम हो गई है। तो ये अच्छा साइन है। स्मॉल कैप में एक इंटरेस्टिंग हमें दिखा था ब्रेकडाउन, बट एट द सेम टाइम ट्रेंड एंड सपोर्ट भी जा रहा था एंड प्लस यहाँ पे 200 ईएमए का सपोर्ट भी था। वहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस दिखाया है
अब हमें एक पॉसिबिलिटी है पुल बैक की, अगर वो पुल बैक के बाद सस्टेन करता है, बिग विन फॉर द स्मॉल कैप, बिकॉज स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा सेलअप दिखाया है। उसके बाद अगर अभी ट्रेंडिंग मूव देता है तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर हमारे स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि एक अच्छा टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन एंड प्लस एक अच्छा प्राइस बेस्ड करेक्शन भी आ गया था। उसके बाद अब वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। आर एस आई में न्यूट्रलिटी हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी हो चुकी है। वीकली अगर मंथली कैंडल देखें, मंथली कैंडल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें दिख पा रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट वहाँ से हमें बाइंग भी दिख रहा है। कैंडल्स रेड है बट वहाँ से हमें बाइंग दिख रही है, तो यस, बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये बाइंग एक्टिविटी को देखते हुए हमारा मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन भी जा सकता है। चांस इसमें भी न्यूट्रल न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही है, बहुत हाईली पॉजिटिव नहीं है फॉर श्योर। न्यूट्रल इसे रखा है बिकॉज नेगेटिव सेंटीमेंट भी एकदम से अचानक से आ सकते हैं। एंड अभी पॉसिबिलिटी है आने की परसेंट में, बिकॉज अर्निंग्स में भी ग्रोथ हमें इतना नहीं दिख पा रहा है। एंड ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल चल रहा है उसके देखते हुए भी, इसलिए मैं अग्रेसिव बुलिश होने का आपको सजेशन दूंगा। बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ से ये बुलिश अपना अपना चांस ले रहा है तो कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी भी है। इंडिया वेक्स में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी न्यूट्रल पे आ चुका है, अब काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो चुका है। काफ़ी अच्छा एक मूव आया था हमें अपसाइड का, बट वहाँ से काफ़ी फॉल आ गया है, विच इज़ शोइंग कि अभी वॉलेटिलिटी स्पाइक हमें जो आया था वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो येस, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सिल्वर में हम देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा कर्टन हमें दिख रहा है, यहाँ से सेलर दिख रही है, यहाँ से बाइंग दिख रही है, तो कंसोलिडेशन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है मंथली बेसिस पे। और अगर वीकली की बात करूँ तो येस, वीकली अपने आप को काफ़ी अच्छा कंटेंडर दिखा रहा है बाइंग का, क्योंकि उसका एक रीज़न है, एक सपोर्ट एरिया के अराउंड आया एंड वहाँ से वापस से बाउंस लिया उसने। तो हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ से एक डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे, एंड वहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिला है। एंड आर एस आई में भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, 50 के अबव जा चुका है वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। तो ये एक अच्छा साइन है। एंड प्लस ये एक अच्छा सपोर्ट जोन था जिस पर हमने बात की थी, वहीं से ही बाउंस लिए हैं, विच इज़ ए गुड साइन। तो अब देखते हैं सिल्वर का ओवरऑल, अभी भी इसमें न्यूट्रल टू बुलिश ही है, इसमें कुछ बहुत वो वाली बात नहीं है, बट ट्रेंडिंग मूव की मैं एक्सपेक्ट इसमें अभी अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा स्ट्रेच दे दिया है दोनों साइड पे। तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम तक साइडवेज रहे, एंड जो साइडवेज का जो रेंज रहेगा वो पॉसिबिलिटी रहेगा 94,000 के एंड 86,000 के। तो ये 8,000 रुपीज़ की रेंज होती है, उसके अंदर कंसोलिडेशन के बाद ही पॉसिबल है कि एक बड़ा मूव वापस दे पाए। बट ये सपोर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम बात करें फिबोनाची की, फिबोनाची काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है 0.618 का, तो यस, इसको ये इंटर करने की कोशिश करेगा, पर एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं 94,000 के अबव ही, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। एक ये वॉलेटाइल रेंज रहेगी, तो वॉलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉसेस हंट हो सकते हैं अगर आपने सही से स्टॉप लॉसेस को यूज़ नहीं किया तो। ठीक है, गोल्ड का भी सिमिलर पैटर्न है, गोल्ड ने भी एक सिमिलर पैटर्न शो किया है सिल्वर की तरह। काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था, एक अच्छा बाउंस दिखा दिया। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, सिमिलर पैटर्न है, 0.5 का सपोर्ट लिया है, उसके बाद एक बाउंस दिखाया। तो अब 74,000 का लेवल एक बॉन्ड लेवल है, जब तक वो इंटैक्ट है, नथिंग वरी अबाउट। साइड में 76,000, 77,000, 78 ये सब रेजिस्टेंस रहेंगे। तो एक ट्रेंडिंग मूव की पॉसिबिलिटी मुझे कम दिख रही है। एक कंसोलिडेशन आ सकता है कुछ टाइम के लिए, एंड उसके बाद फिर से अपना बैक टू वो ट्रेंडिंग मूव दिखा सकता है। आने वाले वीक एंड मंथ्स के लिए आई एम नॉट प्लानिंग फॉर ट्रेंडिंग मूव, बिकॉज काफ़ी ट्रेंडिंग आ चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी कंसोलिडेशन भी जा सकता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बिटकॉइन इंटरेस्टिंगली अपना एक बेसिस नीचे फॉर्म करते आ रहा है, आरएसआई में काफ़ी न्यूट्रलिटी आ चुकी है, 91,000 के अराउंड जो हमारा बेस एरिया था वहीं सपोर्ट लिया है, एंड हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें ट्रेंडिंग की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज काफ़ी हैवी कंसोलिडेशन के बाद इसमें ब्रेकआउट आया है। तो अब अगर एक यहाँ पे एक बेस बन जाता है कुछ दिनों के लिए, एंड उसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वापस से ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। तो बेस फॉर्म होने की भी है, बट येस, जैसे ही 100,000 का लेवल ब्रेक होगा, एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है बिटकॉइन के अंदर भी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। तो कीप दैट इन वॉच दिस ओवरऑल व्यू, हाईली बुलिश, हाईली पॉजिटिव, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, पुल बैक आता भी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी उस बुल पुल बैक में, सो लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द साइड। इसके में भी स्लो एंड स्टडीली अपना ऊपर जा रहा है। 4,000 मुझे रेजिस्टेंस जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा बड़ा मूव नहीं मिल पाएगा, बट इट्स अ गुड थिंग कि वो स्लो एंड स्टडीली ऊपर जा रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन कि इसमें बुलिशनेस इंटैक्ट है। ओवरऑल अगर ये सब देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 200 EMA का ही सपोर्ट लिया है, वहाँ से सपोर्ट ले रहा है, और धीरे धीरे ये चीज़ ऊपर जा रही है। इट्स अ गुड साइन। तो आपका इंटेंट इसमें भी बुलिश होना चाहिए। दोनों बिटकॉइन और इथेरियम दोनों बुलिश हैं। बिटकॉइन सीम्स टू बी मोर बुलिश, बट यस इथेरियम भी अपना 4,000 लेवल के बाद एक अच्छा मूव दे सकता है आपको अपसाइड के लिए।
4500 एंड 5000 के लिए भी। So keep that in watch list। ये है हमारा एफ आई एस प्रोस क्लाइंट एंड डी आई डेटा। एफ आई एस की पोजीशन अभी भी नेगेटिव साइड पे ही है, दे आर बेरिश ऑन द मार्केट। एंड उनकी जो पोजीशन है इंडेक्स ऑप्शंस वो काफ़ी फेयरली न्यूट्रल ही है। पुट लॉन्ग एंड कॉल लॉन्ग है, कुछ पुट लॉन्ग्स उन्होंने अनवाइंड किए एंड कॉल लॉन्ग कुछ ऐड किए हैं, विच इज़ फाइन। तो ठीक है, मतलब उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा अपमूव आ सकता है आने वाले वीक के लिए, बट एक मेजर अपमूव का नहीं हमें दिख रहा साइन, बिकॉज कुछ खास स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है हमारे पुट ऑप्शंस के अंदर। ठीक है। एंड अगर हम प्रोस पे आए, प्रोस की पोजीशन भी माइल्डली बेरिश है, उन्होंने फ्यूचर्स उनके शॉर्ट ही हैं इंडेक्स में। एंड उनके इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर दे आर कॉल लॉन्ग एंड पुट लॉन्ग। तो पुट लॉन्ग की जो उन्होंने है, एक इंटरेस्टिंग हमें दिख पा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अनवाइंड किया है, और जो उनकी कॉल शॉर्ट्स थी वो कन्वर्ट हो चुकी है कुछ कॉल लॉन्ग में। तो ये कहीं ना कहीं एक आने वाले वीक में एफ आई एस एम प्रोस एक अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हैं, ये हमें दिख पा रहे हैं उनकी पोजीशन को देखते हुए। ठीक है। एंड अगर अब हम आते हैं क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट की पोजीशन अभी भी फ्यूचर्स में बुलिश ही है, बट इंडेक्स ऑप्शन में इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, इंडेक्स ऑप्शन में उनके जो पोजीशंस पुट साइड में से उन्होंने कुछ अनवाइंड किया है, कॉल में उन्होंने पोजीशंस काफ़ी सारी बिल्डअप की है ऑन द शॉर्ट साइड पे। तो कहीं ना कहीं कॉल शॉर्ट्स पे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रेंज बाउंड कर रहे हैं मार्केट। तो 24,500 की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे काफ़ी ओ आई ऐड हुआ होगा, बिकॉज राउंड नंबर भी है, और जैसा हमने डिस्कस किया था हमारे निफ्टी के चार्ट में, वहाँ पे भी काफ़ी हमें दिख पा रहा है एक अच्छा खासा वहाँ पे बेस फॉर्म होता हुआ अपसाइड के डाउन साइड के लिए। तो यस, पॉसिबिलिटी है कि अगर एक ट्रेंडिंग मूव आता है तो क्लाइंट की पोजीशन अनवाइंडिंग की पॉसिबिलिटी है हाई लेवल पे। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। डीआई की पोजीशन अभी भी फेयरली नेगेटिव साइड पे ही है, नथिंग मच टू डिस्कस। उनके पुट लॉन्ग्स हैं, उनके इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर में भी उनके शॉर्ट है। तो ओवरऑल हमें दिख पा रहा है कि यस, ओवरऑल लॉन्ग टर्म होराइजन में यस, पोजीशन सभी की नेगेटिव साइड पे ही है फ्यूचर को देखते हुए, बट ऑप्शन में देखते हुए इंटरेस्टिंग हमें दिख रहा है कि वो लोग अपना जो स्टांस है एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए एक ऑप्शन का रख रहे हैं प्लान। तो आने वाला वीक एक छोटा सा ऑप्शन हमें दिख सकता है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। एंड अगर क्लाइंट्स की पोजीशन जो हमारी काफ़ी हैवी बिल्डअप हो चुकी है कॉल शॉर्ट्स में, तो पॉसिबिलिटी कि उनकी अनवाइंडिंग भी आ सकती है आपको, तो वहाँ से आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को सकता है। इस वजह का स्टॉक वीक हम पब्लिक नहीं करने वाले, बिकॉज वो स्टॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड प्लस वो हमारे पोर्टफोलियो, हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी एडेड है। तो अगर आपको वो स्टॉक जानना है, आप प्लीज़ कमेंट करें, और या हमें डीएम करें, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हमें गिवन है, वहाँ पे हम आपको रिसर्च बहुत शेयर कर सकते हैं। पब्लिकली हम वो शेयर नहीं शेयर कर सकते बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। सो वो स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास में भी हैं, बट यस, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। अगर आपको भी वो स्टॉक जानना है, कमेंट डाउन बिलो, या हमें रीच आउट करें व्हाट्सएप पे, एंड हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे, एंड हमारी रिसर्च रिपोर्ट शेयर करेंगे आने वाले वीक के लिए। ऑलराइट। तो ओवरऑल प्लान इस वीक का काफ़ी क्लियर है, न्यूट्रल टू बुलिश पे ही प्लान कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म बुलिश पे प्लान कर सकते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे एफ आई एस एंड प्रोस की पोजीशन अपसाइड के लिए बिल्डअप हो रही है एटलीस्ट फॉर दिस वीक। तो ये हमें दिख पा रहा है कि यस, अपसाइड के लिए प्लान हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा सा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, बट एट द सेम टाइम एग्रेसिव बुलिश नहीं हो सकते, बिकॉज सेंटीमेंट अभी वीक है। तो एक छोटे मोटा एक आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हैं इस टाइम पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक एग्रेसिवली शॉर्ट या लॉन्ग प्लान मत करें। कंसोलिडेशन की हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज काफ़ी सारे इंडेक्सेस ने अच्छा बाउंस लिया है 200 ईएमए से, मेजर सपोर्ट एरिया से। तो वहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक शॉर्ट अपमूव मिल सकता है। तो प्लीज़ कंसोलिडेशन के लिए प्लान करें, अगर एक मेजर लेवल ब्रेक होते हैं तभी हम अपना शॉर्ट का प्लान करेंगे फर्दर। ठीक है। एंड आई होप आपको एनालिसिस काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो आपके इन्वेस्टर्स दोस्त हैं, ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी शेयर करें। एंड कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट, जो हमारा ऊपर लिंक गिवन है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। और आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ ग्रेट टाइम विद द फैमिली, एन्जॉय योर वीक। आपसे मिलता हूँ मंडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।